पीडीए के बाद अखिलेश यादव का एबीडीपी फॉर्मूला, क्या इस नाम से 2027 की राह होगी आसान? ब्राह्मण कायस्थ और कुशवाहा समाज को क्या संदेश दे रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में खूब हिट रहा। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी और अब जब वो दिल्ली सांसद बनकर पहुंच गए हैं तो पीडीए का विस्तार करने में जुट गए हैं। हाल में उन्होंने जो नियुक्तियां की हैं उसके कई संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। पीडीए के सफल प्रयोग के बाद अब अखिलेश यादव इसमें ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने लगे हैं, यानी पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव ने यह प्रयोग दोनों सदनों में किया। लखनऊ के विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और संसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों में यह साफ है कि अखिलेश यादव अब 2027 की तैयारी में पीडीए प्लस यानी पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी फॉर्मूला अपनाने में जुट गए हैं। एबीडीपी यानी अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण समाज को दिया संदेश। अखिलेश यादव ने सबसे पहले विधानसभा में अपनी कुर्सी यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जो नियुक्ति की उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का चयन किया। माता प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं और पुराने समाजवादी नेता हैं। वे दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेहद नजदीकी और संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। कई बार के विधायक और कई बार के मंत्री भी हैं। यही नहीं, सपा सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को सदन में अपनी पार्टी का नेता और नेता विपक्ष चुना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा में करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल में उन्होंने कन्नौज सीट से आम चुनाव लड़ा और जीत के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। अखिलेश यादव ने विधानसभा में ही दूसरी नियुक्तियों में मुस्लिम समाज से आने वाले महबूब अली को मुख्य सचेतक और कमाल अख्तर को उप मुख्य सचेतक बनाया है और अपने मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज भी दिया है। जबकि कुर्मी बिरादरी से आने वाले आर.के. वर्मा को उप सचेतक और मोहम्मद जसमेर अंसारी को विधायक दल का उपनेता बनाया है। नियुक्तियों में पीडीए प्लस की तस्वीर। अखिलेश ने अपने यादव वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में सदन का नेता बनाया, तो विधान परिषद में किरण पाल कश्यप को मुख्य सचेतक और कायस्थ जाति से आने वाले आशुतोष सिंह को सचेतक पद दिया है। यानी विधानसभा और विधान परिषद में अखिलेश यादव ने जातियों का एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें उनके पीडीए प्लस की तस्वीर साफ साफ नजर आती है। पीडीए से आगे बढ़कर अखिलेश इसमें ब्राह्मण और कायस्थ को जोड़ने की कोशिश की है। ये वो दोनों जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मानी जाती है और अब अखिलेश यादव भी इन दोनों समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हैं। पासी बिरादरी को अपने पाले में ला रहे अखिलेश। अब बात संसद की। अखिलेश यादव जब संसद पहुंचे तो अपने साथ हाथों में हाथ डालकर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को संसद भवन ले गए। अवधेश अब हमेशा अखिलेश के बगल में आगे की पंक्ति में बैठते हैं। अखिलेश यादव ने यहां से पासी बिरादरी को साफ संदेश दिया। यह वो दलित समुदाय है जो पिछले एक दशक से ज्यादातर समय बीजेपी के साथ रहा, लेकिन अब अखिलेश दलितों में पासी बिरादरी को सीधा संदेश भेज रहे हैं। कुशवाहा या मौर्य बिरादरी पर पहले बसपा की मजबूत पकड़ रही, बाद में समाज मायावती से छिटका तो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब कुशवाहा बिरादरी के बड़े चेहरे बाबू सिंह कुशवाहा के जौनपुर से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा में सदन का उपनेता बनाया है। यानी संसद में अखिलेश यादव के बाद उनका दूसरा नंबर होगा। आजमगढ़ से सांसद और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है, जबकि अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया गया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के भीतर विधानमंडल और संसद में जो नियुक्तियां की हैं, यह उनके पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला? अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के बाद अब अगली जातियों को भी साधते दिखाई दे रहे हैं और उनके प्लान में ब्राह्मण वोट बैंक भी है। चूंकि ब्राह्मण समाज के बारे में माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस को साथ लेने के बाद अब अखिलेश यादव ब्राह्मण बिरादरी को साधने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में अगर पीडीए से आगे बढ़कर उन्होंने इन बिरादरियों को साध लिया तो उनकी जीत का फॉर्मूला आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।